इस चैप्टर का नाम लिखो आप लोग, कोडिंग डिकोडिंग। देखो सुनो, ये चैप्टर जो है ना, दो हिस्सों में कैटेगराइज होता है। एक होता है गाइस अल्फाबेट कोडिंग और एक होता है नंबर कोडिंग। ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख लो। एक होता है अल्फाबेट कोडिंग और एक होता है नंबर कोडिंग। ठीक है। और ये जो हमारा अल्फाबेट कोडिंग है ना, इसको भी फर्दर जो है कई हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कैसे कैसे? जैसे इसमें आता है कि एक आपका एक आता है फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न। एक आता है रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न बोलते हैं या इसको क्रॉस पैटर्न भी बोल सकते हैं, क्रॉस में भी रख सकते हो। ठीक है, एक आता है आपका ऑपोजिट लेटर पैटर्न। ठीक है। एक आपका आता है, इसमें चार हो गए आपके। और एक आता है इस पोजीशन पैटर्न। और एक मिसलेनियस लिख लो आप बाकी, मतलब कि इसमें अदर्स लिख लो आप, अदर्स में हम बाकी रिमेनिंग कर लेंगे। ठीक है। सबसे ज्यादा एग्जाम में आपके रीजनिंग के सेक्शन में पूछा वाला टॉपिक यही है। लगभग 8 से 10 सवाल इसके होते हैं। सवाल कह लो या मार्क्स कह लो, एक ही बात है। ठीक है। अब होता क्या है ना, आप में से जिन लोगों को रीजनिंग थोड़ी बहुत आती है, जिन्होंने पहले पढ़ रखी है, वो क्या करते हैं ना, वो करना शुरू करते हैं ना, कई क्वेश्चन हो जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन नहीं भी होते हैं। उसका रीजन ये होता है उनको प्रॉपर तरीका नहीं पता होता। अगर आपको प्रॉपर तरीका पता होगा ना, तो आप नहीं फंसोगे। और बिना तरीके के चलोगे तो फिर फंसना शुरू कर दोगे। ये जो फॉरवर्ड, ये जो हमारा, आगे बढ़ जाए, ध्यान सुनना। आपको ये चैप्टर करने से पहले ना आपको एबीसीडी की पोजीशन अच्छे से याद होनी चाहिए। जैसे आपको पता है कि ए कितने पे आता है, बी आता है, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और Z। ठीक है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। अब होता क्या है ना, ये हमें याद होने चाहिए। वैसे डे वन जो मैं आप लोगों को आज कह रहा हूँ, हो सकता है कईयों को कोर्स खत्म होने तक भी याद ना हो। उसका रीजन ये है कि वो याद करना ही नहीं चाहते, लेकिन वो चाहते कि उनकी सरकारी नौकरी लगे जिसमें उनको 50,000 सैलरी मिले। ठीक है। अब ध्यान से सुनना आप लोग, एक चीज और गाइस, अगर ए एक पे आता है ना, 26 पे खत्म हो रही है, तो हम ये भी आपसे कोई पूछ लेगा, सपोज करो 1 मिनट के लिए आपसे कोई पूछ ले कि बताओ 27 पे क्या आता है, तो क्या कहेंगे हम लोग? 27 पे भी ए ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि 26 के बाद एक्स्ट्रा जो जितना बच रहा है ना, वो वापस से क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा।
अब इसमें कुछ लोग, इसमें भी कुछ लोग ट्रिक पढ़ाते हैं, मुझे तो ये समझ आता है इसमें ट्रिक की आवश्यकता ही क्या है ना, हमें एबीसीडी याद करना, समझ रहे हो ना इस चीज को आप लोग। लेकिन इसमें भी ट्रिक चलती है कि अगर आपको ई ज्योति करके याद करना हो तो आप इससे याद कर लेना, ये 5 पे आता है, ये 10 पे, ये 15, ये 20 और ये 25 से आप अपने नाम से याद कर लो। और भी तरीके होते हैं, कुछ लोग कहते हैं जैसे कि कुछ लोग कहते हैं आई जो होता है वो 9 की शेप का होता है, इसलिए इसको आई कितने पे आता है, 9 पे आता है। कुछ कहते हैं एच जो है वो 8 की शेप का होता है, इसको बना देते हैं ऐसे। और कुछ क्या कहते हैं इसको कि ये कितने पे आता है, 8 पे आता है। कुछ कहते हैं डब्लू जो होता है वो 23 पे आता है, इस प्रकार से उसको 3 बना करके 2 लगाते हैं। कुछ कहते हैं एम 13 पे आता है, 1 लगा के इसको 13 बनाते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं के जो है वो 11 पे आता है, उसको इसको इरेज कर देते हैं। समझ लो ना, फालतू की बातें। आपको याद है तो याद है, और नहीं याद है तो नहीं याद है। अगर इसमें भी ट्रिक की उम्मीद है और आप ये सोच रहे हो कि आपको 70,000 सैलरी देगा, तो आप किसी गलत फहमी में हो, आप बहुत तगड़ी वाली, ठीक है ना। और एक चीज और, एग्जाम, और ये हर किसी की मनोदशा है। हमारे टाइम पे ना इतनी चेकिंग नहीं होती जितनी अब होती है। अब तो पानी की बोतल ले जाना भी मुश्किल है। हमारे टाइम पे हम पूरा ज्योमेट्री का किट ले जा सकते थे एग्जाम हॉल में, गवर्नमेंट जॉब की बता रहा हूँ मैं आपको। और उसमें मिरर तक लेके जाते थे, जिससे हम मिरर इमेज के क्वेश्चन करते थे, और कोई करने वाला, कोई रोकने वाला नहीं था। एडमिट कार्ड उस समय घर पे आते थे, मतलब एसएससी एडमिट कार्ड घर पे भेजा करती थी। अब तो ऑनलाइन निकालो, इतने लाखों लाख बच्चों का तो भेजेंगे नहीं घर पे, उसका करोड़ों का खर्चा आ जाएगा उसका, है ना। तो होता क्या था, हम एडमिट कार्ड के ऊपर ही एबीसीडी लिख लेते ये, और हम सोचते थे हमसे बड़ा तो कोई होशियार ही नहीं है। लेकिन जिसको जितने अच्छे से याद होगा उतनी जल्दी वो सवाल को हिट करेगा, ठीक है ना। आप में से जिन्होंने एग्जाम दिया होगा, देखना कभी, जिससे कंप्यूटर पे आप एग्जाम देते हो ना, डेस्कटॉप पे ही पेन चले हुए होते हैं, डेस्कटॉप पे ही। वो लोग थे जिन्होंने वहीं पे सॉल्व कर लिया, उनको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। वरना कुछ तो ऐसे भी लोग होंगे जो क्वेश्चन को पहले रफ शीट जो मिलती है उसमें लिखते हैं, तो उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेकिन आपसे भी कोई एक कदम आगे, वो वही सॉल्व कर रहा है, वो कंप्यूटर उसका तो है नहीं, खराब हो जाए, ठीक है, तो वो वही सॉल्व कर लेता है, उसको वही पेन चला करके थोड़ा बहुत जो भी उसको याद है उसके बेसिस पे, और थोड़ा बहुत लिखने के बेसिस पे वो उसको वहीं पे सॉल्व करता है। इसलिए आपको याद होना चाहिए। अब ये कैसे भी याद कर लो, चाहे ये कर लो या डायरेक्ट याद कर लो, लेकिन आपको आंख बंद करके याद होना चाहिए। तो आपसे पूछा आर कितने पे आता है, तो 18 पे आता है। डब्लू कितने पे आता है, जेड कितने पे आता है, 26 पे। आई कितने पे आता है, क्यू कितने पे आता है, आर कितने पे आता है, यू कितने पे आता है, 21 पे आता है, ठीक है ना। बाकी अभी चलो कोई नहीं, अभी आप काम कर लो ऐसी बाद में, लेकिन याद जरूर कर लेना, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि कंपटीशन देना, नौकरी लेना, और आप चाहते हो कि ये बिना याद के ना, बिना इससे सस्ता तो क्या ही चीज होगी कि हमें एबीसीडी याद करना, वो भी नंबरिंग, ठीक है। अब आगे आ जाओ। हमें ना सबसे पहले गाइस फॉरवर्ड, पहले मैं तो कोडिंग का मतलब समझ रहा हूँ आप लोग क्या। कोडिंग जैसे कोई भाषा नहीं होती, कोडिंग सीखते हैं लोग इंटरनेट वगैरह में, तो मतलब ऐसी बात है जिसे हमें समझना और उसके हिसाब से समझना है, ठीक है। इसमें पहला गाइस फॉरवर्ड पैटर्न, पहला क्या है हमारा, फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न का मतलब क्या होता है गाइस, फॉरवर्ड पैटर्न का मतलब होता है किसी चीज को आगे क्या कर देना, फॉरवर्ड कर देना। तो इसमें क्या होगा ना, आपको ना कोई वर्ड दिया होगा ऐसे 4-5 लेटर का, और उसका कोड दिया होगा यहाँ पे, ये शब्द होगा और उसका कोड होगा यहाँ पे, भाई इस शब्द का ये कोड है। और फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होगा, इन सब में या तो कुछ प्लस हो रहा होगा, या तो कुछ माइनस हो रहा होगा, ठीक है, माइनस हो रहा होगा, इस प्रकार से लिखा होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि एक प्लस हो जाए, एक माइनस हो जाए, एक प्लस हो जाए, एक माइनस हो जाए, एक प्लस हो जाए, और फिर अगला माइनस हो जाएगा, ऐसा चलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। मैंने कहा ए बी सी को एक कोड लैंग्वेज में बी सी डी लिखा जाता है, ठीक है ना। तो आपको पता है एल एम एन को क्या लिखा जाएगा। तो आप देखो, जैसे ए बी सी को ये क्या लिख रहे हैं, ये बी सी, और तो ए को क्या कर दिया, एक बढ़ा दिया। इनकी नंबरिंग लिख लो आप चाहे तो, अगर आपको याद नहीं है ना तो आप इनकी क्या लिख लो, नंबरिंग लिख लो। 1 से 2, 2 से 3, 3 से, अगर ये एक एक बढ़ रहा तो हम इसको भी क्या करेंगे, एल का अगला, एम का अगला, और एन का अगला, ये सब कोड हो जाएगा। इस प्रकार से चलता है। लेकिन मैंने कहा ना, जैसे आप प्लस कर रहे हो सकता है एक एक कम जेड लिख दे यहाँ पे, एक एक माइनस भी हो सकता है,
और ऐसा भी हो सकता है कि पहला वाला प्लस और दूसरा वाला ये तीसरा वाला, ऐसे ऑल्टरनेट में भी चल सकता है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को। लैंग्वेज में मत जाना, बस इतना समझ लो आप लोग, लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, देखो ये इसको इन्होंने क्या लिख रखा है, DIBMH, और इसको क्या लिख रखा है इन्होंने, NOVE के। तो आपको बताना इसी कोड के हिसाब से पोर्टर को क्या लिखेंगे। मैं करके दिखाऊं, देखो सुनो, लिखा हुआ है GLEPK, इसका कोड इन्होंने क्या दिया हुआ है, DIBM और H। अब देखो इसकी नंबरिंग लिखो, L हो गया, M हो गया, 5 हो गया, 16 हो गया, 11 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया, 13 हो गया, 8 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का माइनस का माइनस का माइनस का 3 और माइनस का, तो अगले वाले में देखो अब क्या लिखा हुआ है, Q। अच्छा, दो आपको इसलिए दिए जाते हैं ताकि कंफर्म हो जाए। ठीक है ना, तो देखो QRYHN लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा है NOVE और के लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो 17 हो गया, ये 18 हो गया, ये हो गया हमारा 25, ये 8 और ये 14, ये हो गया 14, ये हो गया 15, TUV 22, 5 और 11। अब देखो 17 का 14 हो गया, यहाँ भी क्या हो रहा है, -3। सब में यहाँ भी, इन सब में भी -3 हो रहा है, तो हम भी क्या करेंगे, -3। T कितने पे आता है, 16 पे, 16 में -3 करोगे 13 पे क्या आएगा हमारा, M आएगा। तो शुरुआत किससे होगी, तो हमारे दो आंसर क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, यानी इन दोनों में से कोई ऑप्शन पॉसिबल है। R कितने पे आता है, 18 पे, 3 घटाओगे तो क्या होगा, 15, 15 पे क्या आता है हमारा। तो आपको आंसर भी एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो दो काम करो, एक तो ABCD लिख लो और दूसरा फिर अगला सवाल करो। ठीक है, इनकी नंबरिंग लिख लो फटाफट आप लोग। ठीक है, क्योंकि अभी तो देख देख के ही करोगे शायद मैं भी। हो गया, चलो आ जाओ, अगला सवाल दूं। सब अपना अपना ट्राई करना, पहले नंबरिंग लिखना आप लोग, ठीक है ना, उसके बाद आगे ट्राई करना। पहले सवाल को, जैसे इसका कोड वो है ना, दोनों की नंबरिंग लिख लो, नंबरिंग लिखने के बाद आपको गैप दिखना शुरू हो जाएगा, कितने से बढ़ रहा है या घट रहा है। अच्छा, पूरा क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसे कोड कोड लिख लो आप लोग, शॉर्ट में लिख लेना। ट्रिप को क्या लिख रहे हैं ये लोग, WULS, और सम को क्या लिख रहे हैं ये लोग, VRPH। आपसे पूछा क्या, क्लैन का बताना आपको।
क्या है? PR है? और किसी का कुछ आ रहा है? देखो सुनो, इन्होंने जो ट्रिप लिखा ना, जितने भी बिगिनर है ना वो ध्यान से सुनना भाई। पहले आपको क्या करना है, चुपचाप से सिंपल लैंग्वेज में आपको सारे कोड एक दूसरे के नीचे लिख लेने हैं। जैसे इसका कोड ये है ना, WULS। अब इनकी क्या लिख लेनी है आपको, नंबरिंग लिख लेनी है। T कितने पे आता है? 18, 9 और 23, TU 21, 12 और 19। देखो 20 का 23 हो रहा है, क्या हो रहा है प्लस का? 18 का 21 हो रहा है, क्या हो रहा है प्लस का? 19 का 9 का 12 प्लस का, और 16 का 19 प्लस का 3। इसका भी आप चेक कर लो, ये सम जो लिखा हुआ हमारा SOME का कोड क्या लिखा हुआ है हमारा, VRPH। यहाँ पे देखो 5 का 8 हो रहा है, प्लस का क्या हो रहा है 3, 13 का 16 हो रहा है प्लस का 3, 15 का 18 हो रहा है प्लस का 3। अब देखो पता है, जिनको ये लेटर याद है ना उनको नंबर भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जिनको नहीं याद है वो नंबर लिखेंगे, जिनको उससे भी कम प्रैक्टिस है वो सवाल भी लिखेंगे, वो सारी दिक्कतें हैं। 19 का ये 22 आ रहा है यहाँ पे, तो देखो +3 हो रहा है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है क्लैन लिखा हुआ है हमारा, इस क्लैन को हम लोग लिखेंगे CLAN, है ना भाई। तो कितने पे आ रहा है, 3, 12, 1 और 14। तो देखो 3 में 3 ऐड करो क्या आएगा, 6, 6 पे क्या आता है, F आता है। तो शुरुआत किससे हो जाएगी, F से, सब में ही हो रही है, ठीक है। और इसके अलावा गाइज इसमें फिर 3 जोड़ोगे 15, 15 पे क्या आता है हमारा, O आता है। 15 पे O आ गया, तो F के बाद क्या आना चाहिए, O आना चाहिए। अच्छा, इसके बाद 1 में 3 जोड़ोगे 4, 4 पे क्या आता है हमारा, D, FOD आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसमें 3 जोड़ोगे 17, 17 पे क्या आता है हमारा, Q। तो हमारा आंसर होगा कौन सा वाला, जो लोग बिगिनर हैं वो एक एक स्टेप में करो, लेकिन कोशिश जरूर करो, बैठे नहीं रहो। अगला करें ट्राई। इसका बताइए। क्या आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है।
पहले सबके नंबरिंग लिखो, फिर देखो कितने का गैप है, कैसे कैसे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, और आफ्टर दैट उसको ट्राई करो। आपको चलने लगा नेट। देखो सुनो, सबसे पहले हमने इनके कोड लिखे। ये एल कितने पे आता है भाई? 12, 6, 4, 3 और 14। और यहाँ पे क्या क्या है आपका? पी क्यू 17, 10, 7, 5 और 15। 12 का 17 हो गया, कितना बढ़ गया? यहाँ कितना बढ़ गया? यहाँ कितना बढ़ गया? फिर 2 और फिर, यानी सीक्वेंस में कम हो रहा है ये। तो हम यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो 15, 7, 18, 20 और टी यू वी 22, 20, 11, टी यू 21, 22 और 23। तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा? 5 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर, यानी हमें भी इसी तरीके से सीक्वेंस में लेके चलना है ना। तो देखो ये 4 हो गया, तो पहले 4 में आप 5 बढ़ाओगे तो क्या आएगा? 9। 9 पे क्या आता है? तो शुरुआत किससे होगी? हमारी आई से होगी, है ना। और ये डब्ल्यू देखो, डब्ल्यू है 23 पे, 23 में 1 बढ़ाएंगे ना भाई, क्योंकि लास्ट वाले में 1 बढ़ रहा है। ठीक है, तो फिर 1 बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा हमारा? 24। 24 पे क्या आता है? 24 पे एक्स आता है। लास्ट में क्या आना चाहिए? एक्स आना चाहिए ना। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो नहीं हो सकते, इन दोनों में से कोई एक चूज कर लो। अच्छा, इसमें देखो, अब पहला देखो, दूसरा ऑप्शन अलग अलग है ना इनका, तो दूसरा ट्राई कर लो। देखो ये 8 पे आता है, और 8 में आप 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 12। 12 पे क्या आता है? एल। तो आई के बाद क्या आएगा हमारा? एल आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको भी आपको समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन आपको ट्राई भी करना और निकालना भी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ही दूंगा, आपको क्या करना है? अल्फाबेट लिखना है, गैप लिखना है, गैप कितने से बढ़ रहा है घट रहा है। ठीक है ना। देखो ऐसा नहीं कि गैप, मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा या तो बढ़ेगा या घटेगा। ऐसा भी हो सकता है कि पहला वाला बढ़े, दूसरा वाला। ठीक है, अब बढ़ने के क्रम में ऐसा भी तो हो रहा है ना, देखो फिक्स नंबर नहीं बढ़ रहा है यहाँ पे। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे 5 बढ़े, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, ऐसा भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग। क्या आ रहा है? ए आ रहा है। आओ भाई मित्रों, देखें ये कर रहे हो। देखो सुनो, पहले वो कह रहा है, ये डेयरी को उन्होंने ये लिखा हुआ है FLF एक्सेप्ट। इसको आप देख लो कितना बढ़ रहा है या घट रहा है। तो आप देखो ये 4 पे आता है, ये 9 पे, ये 1 पे, ये 18 पे, ये 25 पे, या तो आपका 6 पे, ये 12 पे, ये 6 पे, ये WX24 और ये 6 पे। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे 2, यहाँ पे
तीन, फिर यहाँ पे चार, ये वही है सेम। यहाँ पे दो बढ़ रहा है, यहाँ पे तीन, यहाँ पे पांच, यहाँ पे छ, यहाँ पे, अच्छा देखो ये जो 6 लिखा है गाइस, क्या हम इसको लिख सकते हैं 32? 32 से तो लिख सकते हैं ना। 26 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि 32 में भी तो वही आएगा ना, तो एफ हो गया। तो ये कितना जोड़ रहा है, 25 में 32 कितना होता है, 7 होता है। ये क्या हो रहा है, 2 3 5 6 7 ऐसा हो रहा है, 4 नहीं है इसमें। चलो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। 18 5 1 4 और 25, ठीक है। पहले इन्होंने 2 जोड़ा, हम 2 जोड़ देंगे, 20 आ रहा है। फिर ये देखो ये 20 पे है, ये 8 पे, ये 6 पे, ये 10 पे, ये 6 पे। देखो सुनो, ये 5 का 8, ये 3 हो रहा है, फिर ये 5 हो रहा है, फिर ये 6 हो रहा है, और फिर ये फिर से वही 32 है ना, तो फिर से क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। तो 2 3 5 6 7 बढ़ रहा है, तो हम 2 3 5 6 7 बढ़ा देंगे। तो ये 18 में 7 बढ़ाओगे, 18 और 7 कितने होते हैं, 25। 25 में क्या आता है, वाई। तो लास्ट में क्या आना चाहिए, तो वाई वाला ऑप्शन होगा, बाकी वाले नहीं होंगे। अब ये जो वाई वाला ऑप्शन है गाइस, इसमें देखो कौन सा वाला, देखो पहला तो सेम ही है, छोड़ दो, दूसरा वाला ट्राई कर लो आप लोग। दूसरा वाला कितना बढ़ना चाहिए, देखो पहला 2 बढ़ा था, दूसरा 3 बढ़ेगा ना। तो 18 में 3 बढ़ाओगे, 21 में क्या आता है, यू आता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन जितना ऑप्शन में मांगा उस हिसाब से करेंगे। बाकियों को आप चाहो तो बढ़ा सकते हो, इसको 2 बढ़ा सकते हो, इसको 3, इसको 5, इसको 6 और इसको 7, जैसा ठीक लगे। आगे बढ़े। जिनके बिल्कुल नहीं हो रहा भाई, प्लीज ट्राई करो, ट्राई करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। किसी कूट भाषा में मैच को ये लिख रहे हैं, स्कल को ये लिख रहे हैं, तो चैंप को क्या लिखेंगे। डी ऑप्शन सही है। अच्छा, बाकी लोग ट्राई करो जिन्होंने ट्राई नहीं किया भाई। देखो सुनो, 13 का 14 हो गया, क्या हो गया, प्लस का, फिर प्लस का 3, फिर प्लस का 5, फिर प्लस का 7, फिर प्लस का, तो 1 3 5 7 ऑड नंबर में बढ़ रहा है ये, है ना, विषम संख्या में बढ़ रहा है ये। यहां भी चेक कर लो कैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको 2 दिया जाता है हमेशा कंफर्म करने के लिए। ठीक है, ये सेम वही चीज हो रहा है, 1 3 5 बढ़ गया, फिर 7 बढ़ गया, फिर 9 बढ़ गया। अब हम यहाँ पे फिर से वही 1 3 5 7 9 बढ़ाएंगे, तो 1 बढ़ाओगे तो क्या होगा, हमारा डी हो जाएगा। और 1 3 5 7 9 बढ़ाओगे तो 25 पे क्या आता है, तो डी से शुरुआत होगी, वाई पे एंड होगा। कौन सा ऑप्शन है, एक ही बार में ट्राई हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, ऑप्शन को एलिमिनेट जरूर करना चाहिए आपको, सारे करने नहीं बैठने हैं आपको। देखो कि पहला ऑप्शन, और देखो जैसा मैंने ट्राई किया,
अगर मान लो dy के दो ऑप्शन होता तो मैं उनमें देखता जो अनकॉमन वाला ना वो वाला अटेम्प्ट कर लेता। आगे बढ़े, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। जिनसे नहीं हो रहा है या जिनका लेट हो रहा है थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, कोशिश करो जल्दी आंसर दो। हो गया डन। इसमें ना क्वेश्चन आता है, वैसे फॉरवर्ड का नहीं है लेकिन इसमें मैंने रख लिया है। कह रहा है क्या, ये किसी में भी नहीं आता, वैसे अदर्स में कर लेते हैं हम। करण को लिखा हुआ 45, तो अरुण को क्या लिखेंगे? अब देखो करण को ये क्या लिख रहे हैं, KARAN, इसको क्या लिख रहे हैं ये लोग 40। जरूर इनके लेटर्स में इन्होंने कुछ किया होगा। तो वो 11 हो गया, 1 हो गया, 18 हो गया, 1 हो गया, और इन सबको अगर मैं जोड़ूं तो देखो कितना बन रहा है हमारा। तो 18 तो 20 हो गया, 20 30 40, 40 और 5, इनको जोड़ने पे क्या आ रहा है मेरा, और उन्होंने उतना ही दिया है। अच्छा एक मिनट के लिए guys, अगर ये यहाँ पे 45 की जगह 90 दे देते, 90 देते, तो हम अपनी वैल्यू का क्या कर देते हैं, डबल कर देते। अगर मान लो 92 दे देते तो डबल करके क्या कर देते हम लोग, 2 ऐड कर देते। ये सारे काम हमें खुद करने हैं। तो फिलहाल तो इन्होंने जितना आ रहा है उतना ही दिया है। हमसे पूछा अरुण का, तो अरुण को हम क्या करेंगे, लिखेंगे और उसको जोड़ देंगे सिंपल। 1 हो गया प्लस 18 हो गया प्लस TU और प्लस 14, तो 14 1 15 हो गया, 15 और 10 25, 25 और 20 45, 45 और 9 54 है क्या, 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो कुछ ऐसे भी होता है जिनमें टोटल लिखा रहता है। आगे बढ़े नेक्स्ट। और करना चाहते हो फॉरवर्ड के? देखो ये एग्जाम में ना ये क्वेश्चन का इस दो तरीके से पूछा जाता है। या तो आपको स्टेटमेंट लिखाएगा तो भाई किसी कोड में अगर पवन को ये लिख रहा है तो बताओ जामुन को क्या लिखेंगे, या फिर इस प्रकार से आएगा ये एरो लगा करके, इसका ये कोड है तो इसका बताओ। ठीक है, मतलब पूछने का तरीका अलग अलग है लेकिन क्वेश्चन सेम ही है। या तो इस तरीके से पूछेगा या फिर वो इस तरीके से पूछेगा। इसको ट्राई करो आप लोग। पवन का अगर ये है तो इसका बताना आपको। पहला आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है। आओ चलो देखो सुनो, पवन का इन्होंने कोड लिखा गया ये देखो, पी का क्यू लिखा है, एक बढ़ गया, ये तो सिंपल सिंपल। ए का क्या हो गया, डब्ल्यू का, ए का फिर से बी, और एन का, यानी एक एक प्लस हो रहा है। अगला लेटर लिखा हुआ है, तो जे का अगला क्या होता है, जे के बाद के आता है, ए के बाद क्या आता है, एम के बाद, और यू के बाद, और एन के बाद, तो KBNVO हो जाएगा, KBNV हो जाएगा। ठीक है, एक एक फॉरवर्ड हो रहा है ये।
अब ध्यान से सुनना गाइस, आप फॉरवर्ड तो आपने कर लिए, अब थोड़ा आगे देखो। एक होता है गाइस ऑपोजिट लेटर पैटर्न। क्या होता है? ऑपोजिट लेटर पैटर्न। इसमें क्या होता है कि ऑपोजिट का तो समझ रहे हो, जैसे ए का ऑपोजिट क्या होगा? जेड होगा। बी का ऑपोजिट क्या होगा? वाई। सी का ऑपोजिट एक्स। डी का ऑपोजिट डब्ल्यू। सी डी ई। ई का ऑपोजिट वी। ठीक है। एफ का ऑपोजिट यू। ई एफ जी एच आई जे के एल एम। अब सुनो, उसको ना याद करने की भी एक ट्रिक होती है guys। जैसे ए का ऑपोजिट ज्यादा ना, आप इसे आजाद से याद कर सकते हो। सब कोई इससे लेना देना नहीं है, बस आपको ये याद रखने में इजी रहेगा। बी को आप याद कर सकते हो किससे? इसको क्रक्स से याद कर सकते हो, क्रक्स या क्रैक्स से याद कर लो। इसको डॉन से याद कर लो। ठीक है। इसको इवनिंग से याद कर लो। इसको वैसे किसी से किससे याद करोगे? कोई लेटर बन सकता है इससे? क्यू बन सकता है इससे। वैसे क्यू वैसे डब्ल्यू होता है, लेकिन आप चलो इसी से रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब याद करने से होते हैं। इसको क्या करो, इसको आप ग्रैंड ट्रंक रोड बोल सकते हो, या गॉट या ग्रेट बोल सकते हो। तो मान के चलो आपने ग्रेट बोल दिया। हाई स्कूल बोल सकते हो, या हंस बोल सकते हो। इंडियन रेलवे हो जाएगा। मतलब ये ट्रिकें जो बनाई है ना, ये कोई वो नहीं है, आप अपनी तरफ से भी कुछ याद कर लो इससे कोई। हाँ, जैकलिन फर्नांडिस। ठीक है। या जंगल क्वीन। ठीक है, जैसा ठीक लगे आपको। कारपेंटर हो जाएगा या कीप हो जाएगा। लायन लिख सकते हो और मैन लिख सकते हो। इसको लिखिए आप लोग, इस पे क्वेश्चन करते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं काफी ज्यादा। आज है सैटरडे, यस। हेलो। हाँ। क्या? कौशिक। हेलो। कौन है? अभी रुक जा, देखता हूँ। हम लोगों को लगभग सेकेंड वीक होने वाला है इंटरेक्ट होते हुए, है ना। एक चैप्टर मैथ्स में कर चुके हैं, एक चैप्टर इंग्लिश में कर चुके हैं। इंग्लिश के भी असाइनमेंट भेज दिए, मैथ्स के भी असाइनमेंट भेज। अब यहीं से पता चल जाता है कि आप में से कौन इंटरेस्टेड है, कौन इंटरेस्टेड भी फिलहाल नहीं है। जैसे कि मैथ्स के जो क्वेश्चन आपको भेजे गए हैं, ठीक है, जिन्होंने कर लिए बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किए ये वार्निंग है आप लोगों के लिए। यहीं से फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा आपकी तैयारी में, यहीं से, बिल्कुल एग्जैक्टली यहीं से। कि अगर आप लगे, आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते सर मेरे को तो आ ही नहीं रहा है। ठीक है, किसी को नहीं आ रहा है। स्टूडेंट जब आता है ना, पहला सवाल ये कहता है सर मेरा बिल्कुल भी मैथ्स में बिल्कुल ही जीरो हूं मैं। पहला सवाल वो यही कहता है मेरे से। ठीक है, और मैं खुद भी जीरो था। इसका तो थोड़ी हमें लगे रहना है। आपने जो मैथ से दूरी बनाई है ना 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन में, उसकी वजह से इसको कवर करने में लगेगा टाइम, थोड़ा सा महीना 2 महीना, लेकिन एक बार आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, उसका प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दो चीजें, या तो तुम उसको हाथ जोड़ लो, करो ही मत, फिर प्रॉब्लम आती ही रहेगी आपको आगे। या तो अभी इंटरेक्ट हो जाओ, अभी उसको रगड़ते रहो रगड़ते रहो। अभी आज नहीं तो जो नहीं आ रहा पूछो, जो नहीं आ रहा पूछो।
ठीक है ना। तो अपनी एनर्जी, अभी आप बिगनर हो, अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में फ्लो करो, ठीक है, पूरी इंथुजियाज्म के साथ काम करो। जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना, एनर्जी का लेवल आप लोगों का डाउन होगा, सबका ही होता है, इसलिए अभी सारा का सारा लपेटने की कोशिश करो, ठीक है। ये चीज है, आगे बढ़े। हाँ जी, हम लोग कर रहे हैं ऑपोजिट लेटर पैटर्न। इसको ट्राई करो जरा सारे लोग। इजी था। पता क्या है, देखो सुनो, बॉय है ना, इंडियन रेलवे है, आजाद है, इंडियन रेलवे है, और मैन है ना? आगे पीछे लिखा लेकिन ऑपोजिट ही है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्रैक्स है, लायन है, आजाद है, क्रैक्स है, और हंस या हाई स्कूल। उसी प्रकार से हमें किसका बताना है, एंट्री का बताना है। इवनिंग हो जाएगा, मैन हो जाएगा, ठीक है। ग्रैंड ट्रंक रोड बताया था, इंडियन रेलवे बताया था, और बॉय, है ना। कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा, करेक्ट लगा, इसी हो। देखो जिसको याद है ना, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम में तो आपको बोल के थोड़ी आएगा कि ऑपोजिट लेटर है, तो आपको क्या पता, जिसको याद होगा उसको तो वो तो जल्दी कर लेगा, लेकिन जिसको नहीं याद है वो पहले नंबरिंग लिखे, फिर देखे अच्छा ऑपोजिट हो रहा है। नंबरिंग से तो पता भी नहीं लग पाएगा एक्चुअली, ठीक है। ये क्या बोला है, हंस है, ये मैन है, इंडियन रेलवे, लायन और इवनिंग। उसी प्रकार से, अच्छा एक ही कोड दिया, ठीक है कोई बात नहीं। ग्रैंड टंक रोड, इवनिंग, आजाद, क्रैक्स और हाई स्कूल या हंस। तो GVZ XS,
ठीक है, एक और करें, एक और ट्राई करो। क्या है? देखो इसमें जो ऑपोजिट तो है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो वहां नहीं लिखा जहां आप सोच रहे हो, है ना भाई। जैसे बी का ऑपोजिट यहां ना लिख के कहां लिख दिया है, ठीक है। और यू का ऑपोजिट ट्यू वाला, फिर इंडियन रेलवे, फिर इवनिंग, फिर आजाद, और फिर कुर्ता पजामा या कीप, ठीक है ना। यानी क्रॉस में इन्होंने बना दिया है, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो हम एल का क्या हो जाएगा हमारा, लायन, है ना भाई। और इसका क्या हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, एक्स। तो ओ से शुरुआत और एक्स पे खत्म। दो ऑप्शन हो गया, कोई बात नहीं। अब इन दोनों का सेकंड ऑप्शन वाला हमारा डिफरेंट है ना, तो ये टी का ऑपोजिट क्या होगा हमारा, जी हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। तो हमने पढ़ा क्रॉस पैटर्न, क्रॉस पैटर्न में क्रॉस हो रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा भी मतलब कि सॉरी, ये रिवर्स पैटर्न में रिवर्स हो रहा है, लेकिन ये उल्टा रिवर्स भी हो सकता है ना। इसका यहां पे लिखा हो, ठीक है। वैसे पढ़ने को ना आप ऐसे, जैसे इन्होंने लिखा ना, एक्चुअली जैसे देखो होता क्या है, जैसे ये लिखा हुआ है इन्होंने BUREAK, और इन्होंने इसका कोड क्या दिया हुआ है, PZVIFY। तो होता क्या है, अगर ये आप साथ में लिखे होते तो यूं हो जाता, देखो इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, और इसी प्रकार से चल रहा है। तो हम भी इसका भी साथ साथ लिख देते हैं। एल का क्या होगा, ओ, टी का क्या हो जाएगा हमारा, जी, है ना। तो ओ और जी से शुरुआत कर लेंगे। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, है ऑपोजिट के, आप लोग बताना। डायमंड लिखा हुआ है, DIAMOND, डायमंड, और इसका है VQYMKLV, VQYMKLV। और हमसे पूछा हुआ है फीमेल का क्या होगा। बताओ भाई, ऑप्शन भी चाहिए, ट्राई करो इसको। TUMYNU, UVN, ठीक है। TVN, सॉरी, TVNYNV। क्या आ रहा है, बी पे क्या लिखा है, UVNZOV, गलत है। अब ट्राई करो दोबारा। आप लोगों का बी ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट बैठ रहा था, नहीं बैठ रहा था ना।
जिन लोगों ने बी ऑप्शन बोला उनका क्या एक्यूरेट आंसर आ रहा था? वही आ रहा है, उसी तरीके से वापस करोगे तो वही आ जाएगा, ये आंसर है। देखो हो क्या रहा है गाइस, ध्यान से सुनना। जैसे डायमंड लिखा है ना, डायमंड का इन्होंने कोड क्या लिखा है? वी क्यू वाई एम के एल और वी, है ना। अब आपको पता है डी का ऑपोजिट क्या होता है? डब्ल्यू होता है। और डब्ल्यू में एक कम करके लिख दिया इन्होंने, ऑपोजिट में क्या कर दिया है, यानी कि ये 23 में से एक घटा दिया इन्होंने। और ये आई का ऑपोजिट आर होता है, और आर 18 पे आता है, 18 में से एक घटा दिया तो क्या आ गया? क्यू आ गया। ये इसका ऑपोजिट जेड होता है, और जेड 26 पे आता है, 26 में से एक घटा दिया तो क्या आ गया? ठीक है ना, यानी ये इनके ऑपोजिट लेटर में से क्या हुआ है? माइनस का 1 क्या हुआ है। एम का ऑपोजिट एन है, एक माइनस किया हुआ है। ओ का ऑपोजिट क्या हमारा? एल है, एक माइनस किया हुआ है। फिर से वही अ, एक माइनस कर दिया यहाँ पे भी, और डी का ऑपोजिट डब्ल्यू एक माइनस कर दिया। ऐसे फीमेल में भी करेंगे हम लोग। पहले तो आप इसके ऑपोजिट लिख लो, एफ ई एम ए एल ई क्या होता है? यू वी एन जेड ओ और वी, फिर एक माइनस करो, टी यू होता है, यू वी होता है, टी और यू से हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन में मिल गया हमारा। ठीक है, पहले ऑपोजिट लिखा है, फिर उसके बाद क्या किया उन्होंने? माइनस का 1 किया है सब में। ऐसा भी हो सकता है रिवर्स, ये ऑपोजिट सॉरी। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन है। ऑड वन आउट का। ऑड वन आउट का मतलब क्या हो गया? विषम छाटिए, विषम को आपको हटाना है, विषम पद छाटिए। विषम के बारे में बताइए, इनमें से कौन सा अलग है? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जी टी एम एन के सी, जी टी एम एन के सी और आई। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, तो कौन सा ऑड हो जाएगा? हाँ, डी आंसर हो जाएगा सर भाई। क्यों ऑड हो जाएगा ये सब ऑपोजिट ही तो लिखे हुए हैं, लेकिन ये इसका ऑपोजिट नहीं होता, इसलिए ऑड वन क्या हो जाएगा? आउट। तो इस तरह के ऑड वन आउट का भी क्वेश्चन आता है इसमें। ठीक है, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करना आप लोग। ये ऑपोजिट का एक और दे रहा हूँ, लास्ट है ये क्वेश्चन हमारा। हैंड को लिख रहे हैं जेड एस डब हैंड, एच ए एन डी। जेड एस डब्ल्यू एम, जेड एस डब्ल्यू एम। और आपको बताना है सिल्क। इसको ट्राई करो, समझ में नहीं आ रहा? ट्राई करो इसको। बहुत स्लो है भाई साहब ये तो।
देखो सुनो, इसमें क्या हो रहा है, जैसे हैंड का लिखा हुआ है HAND, और इसका नाम लिखा हुआ है ZSWM। आपको पता है A का ऑपोजिट क्या होता है, Z, और H का W, D का W, और N का ऑपोजिट ये होता है ना, क्रॉस में ऐसे बना हुआ है। तो हमसे पूछा हुआ किसका, सिल्क का। तो हम सिल्क का बनाएंगे, I का ऑपोजिट क्या होता है, R, और ये किसका होता है, H का। K का ऑपोजिट क्या होता है, और L का ऑपोजिट RHP, उसका आंसर होता है। एक और करें, एक और लिखो आप लोग, लिखो किंग का लिखा है TMRP, KING। किंग का लिखा है TMRP, और हमसे पूछा हुआ है रेल का, RAIL, रेल का। देखो जी का ऑपोजिट क्या होता है, टी होता है, वो उन्होंने यहाँ पे लिख दिया है, बैक बैक का ये पहले का लास्ट और दूसरे का पहला। एन का ऑपोजिट एम होता है, आई का ऑपोजिट आर होता है, और के का ऑपोजिट पी होता है। ग्रैंड ट्रंक रोड, मैन, इंडियन रेलवे, कुर्ता पैजामा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, लायन, इंडियन रेलवे, आजाद, और फिर इंडियन रेलवे। आर है तो आई हो जाएगा, आई है तो आर हो जाएगा, तो ORZI इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आप लोग, न्यू तीसरा टाइप है हमारा, तीसरा टाइप लिखा था गाइस आपका क्रॉस पैटर्न, या क्रॉस पैटर्न बेसिकली, क्रॉस, या इसको रिवर्स पैटर्न भी कह सकते हैं। अब ये जो क्रॉस पैटर्न है ना, ये रिवर्स पैटर्न है, ये दो तरीके से समझो आप। जो रिवर्स पैटर्न है ना, इसको ऐसे किया जाता है सॉल्व, जैसे मान के चलो अगर कोई कोड हमें दे रखा है, कोई वर्ड हमें दे रखा है, उसका कोड ये है, तो रिवर्स में क्या होगा कि पहले वाले का लास्ट से कनेक्टिविटी बन रही है, कुछ ऐड हो रहा होगा या कुछ लेस हो रहा होगा, है ना। ऐसे ही इसका इससे हो रहा होगा, इसका इससे हो रहा होगा, इसका इससे हो रहा होगा, और इसका इससे हो रहा होगा। इसको बोलते हैं रिवर्स पैटर्न। ठीक है ना। लेकिन क्रॉस पैटर्न में क्या होता है, क्रॉस पैटर्न में क्रॉस बन रहा होगा, लेकिन वो कई तरीके से बन सकता है। जैसे मान के चलो क्रॉस पैटर्न में इस तरीके का क्रॉस बन सकता है, इसमें कुछ प्लस हो सकता है या कुछ हो सकता है प्लस माइनस दोनों हो जाए, इसमें भी सेम ऐसे ही है। अच्छा, जैसे मान के चलो अगर 5 लेटर है सपोज करो, तो वो क्या करेंगे, स्टार्टिंग के दो को में कुछ प्लस कर देंगे, एंड के दो में कुछ प्लस कर देंगे, और बीच वाले को डिट्टो लिख देंगे, या बीच वाले में हो सकता है कि क्या करते हैं, माइनस। इस तरीके से क्रॉस बन सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर 4 लेटर का वर्ड है, तो आपस में इन तीनों को क्रॉस करा के लिख दें, और लास्ट वाले में कुछ प्लस कर दें, या फिर इसको डिट्टो लिख दें। प्लस माइनस का तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको ये तरीके बता रहा हूँ, ये इस तरीके से मूव कर सकता है। ठीक है ना। अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों को बताता हूँ फिर मैं क्वेश्चन क्या आएगा। ट्राई करना एक बार इसको।
ट्राई करें क्या? क्या आ रहा है? फर्स्ट आ रहा है। हम्म। तो क्या करें, LEFT का इन्होंने लिखा हुआ है VEVGFN। देखो, LEFT जब तक आप लोग लिख करके इसके लेटर्स नहीं लिखोगे आगे दिखेगा नहीं सॉल्यूशन। अगर खाली आप सवाल को देखोगे तो देखने से सिर्फ सॉल्व नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, अब देखो इसकी नंबरिंग लिखते हैं हम लोग। ये 12 आ गया, ये 5 आ गया, ये 6 आ गया, ये 20 आ गया, ये PUV 22, 7, 6 और 14 आ गया। अब देखो इसमें हो क्या रहा है। तो देखो मैंने आपको बताया था इसमें क्या होता है। एक तो देखो पेपर में आएगा तो बोल के तो आएगा नहीं, मैं कैसे देखूंगा? देखो अगर पेपर में मेरे सामने सवाल आया जैसे आया हुआ है तो मैं देखूंगा नियर बाय नंबर। देखो ये 20 का 22 हो रहा है, 6 का 7 हो रहा है, आसपास के नंबरों को पकड़ने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है ना? अगर पहले तो नॉर्मल देखूंगा, नहीं दिखा तो ऐसे करूंगा। देखो 20 का 22 हो रहा है, क्या हो रहा है? प्लस का, फिर 6 का 7 हो रहा है प्लस का, फिर 5 का 6 हो रहा है प्लस का, और फिर 12 का क्या हो रहा है? 14 प्लस का। तो 2121 है ना भाई, या 2112 ऐसा भी कर सकते हो आप। तो फिर हमसे पूछा किसका? हमसे पूछा है HELP का, हेल्प का। ठीक है, तो इसमें आप 2 ऐड करो, ये 16 पे आता है, 16 में तो 18, 18 पे क्या आता है? R, तो R से शुरुआत हो जाएगी। और लास्ट वाले में भी तो 2 ही ऐड हो रहा है, तो इसमें भी 2 ऐड कर दो तो 8 ये होता है। 8 में 2 2 10 पे क्या आएगा? जे, तो वो खैर किस्मत ही खराब कहते हैं इसको। ठीक है, बाकी आपको ट्राई करना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन ट्राई कर लो। तो ये हमारा कितना है? 12। इसमें कितना जोड़ेंगे हम? एक जोड़ेंगे ना। तो 12 एक 13, 13 पे क्या आता हमारा? R के बाद क्या आएगा? M आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। एक और देता हूँ, ट्राई करो आप। ये आ रहा है और बाकियों का कुछ आ रहा है भाई? यही आ रहा है। ध्यान देना प्लीज आप लोग। लिखा हुआ है आपका HARKED।
तो कोड लिखा RAHDE, RAHDE। ये हो गया 8 पे, ये 1 पे, ये 18 पे, ये 11 पे, ये 5 पे, ये 4 पे। ये हो गया 18 पे, ये 1 पे, ये 8 पे, ये 4 पे, ये 5 पे और ये 11 पे। ठीक है, आप देखोगे नियर बाय नंबर गए। अब देखो यहाँ पे नियर बाय कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे सेम सेम ये मामला 18 का 18। ठीक है, इसको तो वैसे पोजीशन पैटर्न बोलना चाहिए था, इनको पता नहीं क्यों इसमें डाल दिया है। ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है, आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, सेम सेम रिप्लेस हो रहा है। तो लिखा हुआ हमारा निम्बल, NIMBIL है ना भाई, NIMBLE। तो हम इसको आपस में रिप्लेस करेंगे और इसको आपस में रिप्लेस करेंगे, तो NIN और ELB। इस प्रकार से चलेगा। एक और करें। देखो हो क्या रहा है, आपस में इंटरचेंज हो रहा है ना ये, और बीच वाला क्या बढ़ गया, +2 हो गया भाई। ऐसे ही हमसे देखो मार्च का इन्होंने लिखा हुआ MARCH। अगर आपको डाउट हो तो आप बाकियों को देख लो बस। ठीक है, MATHC लिखा हुआ है, ये आपस में इंटरचेंज हो रहा है, ये आपस में इंटरचेंज हो रहा है, और ये हो रहा है +2, क्योंकि ये 18 पे आता है और ये आता है 20 पे। फिर हमसे पूछा है क्या, हमसे पूछा है APRIL, APRIL। ठीक है, तो इसका हो जाएगा PA, इसका हो जाएगा LI, और इसका हो जाएगा 20 पे क्या आता है, PATLI। आगे बढ़े। देखो अगर रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं ना, तो इस अल्फाबेट के ना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 5 क्वेश्चन तो आते हैं, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है सीजीएल वगैरह में, CHSL में भी, तो 10 मार्क्स का हो गया। और अब पहले जो CPO वगैरह का आता था उसमें 50 नंबर का होता, उसमें 10 क्वेश्चन डायरेक्ट आते थे। ऑड वन आउट जैसा मैंने पूछा वैसा आ सकता है, या इस तरीके से आ सकता है, किसी भी तरीके से आएगा, बट ये आएगा जरूर कोडिंग डिकोडिंग। बताइए।
बाकी वो कुछ ABHIMANYU BAIJNBOUY। ठीक है, अब देखो मैंने कहा ना, जिसको जो जितने अच्छे से एबीसीडी याद करेगा उसको उतनी जल्दी दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे शायद ये हो सके, मैं इसकी गारंटी नहीं लेता, लेकिन ट्राई तो यहाँ से कर सकते हैं ना, क्योंकि मेरे सामने भी ये क्वेश्चन पहली बार आया है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इंटरचेंज हो रहा है आपस में। इसके अलावा और अगर हम बात करें, एच का क्या हो गया आई, एक बढ़ गया, आई का क्या हो गया जे, एम का क्या हो गया एन, ए का बी, और एन का, तो आगे पीछे वाले तो क्रॉस हो गए और बीच में क्या हो गया एक एक। ठीक है, तो अब आगे इन्होंने लिखा हुआ है ये कर्मपुत्र। ये नहीं है गैस, एक बात ध्यान रखना, रीजनिंग का जब भी सवाल करो ना, स्पेलिंग आप लोग देख देख के लिखना। इसका इंग्लिश की स्पेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्ले लिख रहे हैं तो ये PLY भी लिख सकते हैं, ये रीजनिंग है, यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है ना, तो स्पेलिंग जैसा लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए और के, और ये हो गया हमारा आर और, सॉरी ए और आर, तो AKAR, AKAR। एक ही ऑप्शन है क्या, दो ऑप्शन है। अब देखो आर का एस हो गया, एम का एन हो गया, पी का क्यू हो गया, यू का वी हो गया, टी का कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन हो गया सैटरडे। मेरे को ही करेगा फोन। अगला करें, आओ चलो। अरे नाम पता है। क्लियर है। तो क्या कह रहा है हमारा, स्पेक्ट्रोस्कोपी कह रहा है।
और इसका उन्होंने कह दिया ECESPRCTCOSYOP। ठीक है, तुमसे पहले एक्स्ट्रा वेगन जगह पूछा हुआ है। अब ध्यान से सुनना आप लोग। ये आगे पीछे क्या हुआ है क्या शायद? आप एक काम करो, देखो ये ना सेम सेम नजर आ रहा है, लेकिन ये नंबरिंग ना आगे पीछे हो गई ऐसा लग रहा है ना? तो आप एक काम करो, या तो इनको खुद से नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। और इस तो देखो यहाँ पे ई हमारा कितने पे आ रहा है? 3 पे आ रहा है। ठीक है, फिर एस आ रहा है, फिर पी आ रहा है, फिर आर आ रहा है 6 पे, फिर सी आ रहा है 4 पे, फिर टी आ रहा है 5 पे, फिर सी आ रहा है 9 पे। ये आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं गाइज, दो सी है ना जैसे, या दो और लेटर्स हैं सेम सेम। ठीक है, अच्छा ओ आ रहा है 7 पे, फिर एस आ रहा है 8 पे, फिर वाई आ रहा है 12 पे, फिर आ रहा है ओ कितने पे? 10 पे, फिर पी आ रहा है 11 पे। ठीक है, तो इन्होंने इसको ऐसे लिख दिया। तो हमसे जो पूछा हुआ है, अब देखो इसको आप नंबरिंग दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। सबसे पहले आपने किसको लिखा? 3 को लिखा। तो 3 पे क्या आ रहा है हमारा? टी। तो शुरुआत किसे करेंगे? टी से करेंगे। ठीक है, अच्छा लास्ट में हमारा 11 वाला वर्ड आ रहा है, तो 11 नंबर पे क्या आ रहा है हमारा? जेड। तो एंड किससे करेंगे? जेड से करेंगे। अब इन दोनों को देखो आप लोग, इन दोनों में क्या कॉमन है? देखो ये जो हमारा फोर्थ लेटर, ये जो लास्ट फोर्थ है, ये अलग अलग है। तो आप लास्ट फोर्थ देखो, 1 2 3 4, लास्ट फोर्थ पे क्या आ रहा है? 8 नंबर का वर्ड आ रहा है। 8 नंबर पे क्या हमारा? जी है, तो जी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसको पोजीशन बोलते हैं। पोजीशन से हमने देख लिया कि कैसे कैसे मूवमेंट हो रहा है ये। ठीक है, हमने लगभग 26 के आसपास 25-26 क्वेश्चन किए हैं। ध्यान से सुनना आप लोग। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था गाइस कि ये जो चैप्टर है ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक आपका नंबर कोडिंग और एक आपका लेटर कोडिंग है ना। तो नंबर कोडिंग जो हम कर रहे हैं ना, ये अल्फाबेट कोडिंग है बेसिकली, इस प्रकार से। और ये जो अल्फाबेट कोडिंग है उसके कितने टाइप है? 6 टाइप है। ठीक है, तो हमने फॉरवर्ड कर लिया, रिवर्स कर लिया, क्रॉस किया। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो आपने किया ये वाला, जैसे ये कि कोई भी उठा के कहीं भी रख दिया, ये पोजीशन पैटर्न है। लेकिन आपको पता है कि इस पोजीशन पैटर्न को मैंने अभी समझाया नहीं है। पोजीशन पैटर्न में मान के चलो अगर ऐसे 6 लेटर दिए हुए हैं, तो ऐसा भी हो सकता है 3 3 के जोड़े आगे पीछे कर दें ये लोग, या ऐसा भी हो सकता है कि 2 2 का पेयर बना के क्या करें इसको, जैसे मान के चलो लिखा हुआ मदर, MOTHER, तो 2 2 का पेयर बना दिया और इसको लिख दिया OMHTRE। समझे? या इसको 3 3 का पेयर बना दिया और लिख दिया। इस तरीके से आपस में इंटरचेंज ये कर सकते हैं। पोजीशन पैटर्न में ये होता है। ऑपोजिट लेटर हमने किया है ना, ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, आजाद बॉय क्रैक्स ड्यू। ठीक है, एक दो पैटर्न और है जो हम करेंगे इसमें। ठीक है, इलॉजिकल वाला भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको जितना कराया है, आप में से जो लोग बिगिनर हैं वो कुछ क्वेश्चंस तो कर ही सकते हैं। क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगा, आप लोगों को करना होगा। ठीक है ना, ऐसे मत करना जैसे आपने एलसीएम एसएफ किया है, वैसे नहीं, असली वाला करना है। ठीक है ना, और देखो आप लोग चैप्टर के साथ साथ अगर 100 क्वेश्चन कर लोगे ना, तो देखो जितना ज्यादा लेट हो रहा है, मैंने कहा ना जितना ज्यादा लेट हो रहा है उतने पढ़ाई से दूर जाओगे। एलसीएम एसएफ पढ़ाया आपने, टॉपिक को रिवाइज किया आपने, क्वेश्चन कर लिया, तो वो पक्का हो जाएगा। ठीक है ना, जितनी जल्दी आप रिवीजन पे आओगे उतनी जल्दी, और जितना लेट करोगे उतना ज्यादा आपके दिमाग में कम सेट होगा वो। ठीक है, तो फ्रेश है तो जाके पढ़ लो, यहीं से प्रूफ हो जाएगा आप लोग कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। और इंटरेस्ट मेंटेन रखो। ठीक है, हर चीज पॉसिबल है यहाँ पे। इतना ही रहने देते हैं आज के लिए, बाकी नेक्स्ट में करेंगे। क्या? अच्छा अल्फाबेट का फाइंड द राइट बताना भाई। देख लो भाई, ये क्वेश्चन आप लोग भी हमने किया था ना, इसका डाइस का क्वेश्चन है ये। 4 3 6 और 2, इधर 5 है और इधर है हमारा 1। इसको क्लोज करेंगे तो कौन सा डाइस बनेगा, वो ये कह रहे हैं।
1 4 3 बनेगा, 5 3 6 बनेगा, 5 4 2 बनेगा, या फिर 1 2 4 बनेगा। अब मैंने आपको बताया था 4 का ऑपोजिट क्या होता है, 6 होता है, और 3 का ऑपोजिट क्या होता है, 2। 4 का ऑपोजिट 6, 3 का ऑपोजिट 2, और 1 का ऑपोजिट 5 है, ठीक है ना। 4 का ऑपोजिट पहला बनेगा, नहीं अभी देखते हैं, कोई बात नहीं। इसके ऑप्शन नीचे तो नहीं लिखा होता कि ए ओनली बी, इस तरीके से, जैसे हमने इसको कुछ क्वेश्चन किया था ना जिसमें लिखा हुआ था ओनली ए ओनली बी एंड सी। 5 4 2, और देख सकते हैं। अच्छा, तीन को अगर मैं बेस मानूं, तो 3 को अगर मैं बेस मानूं तो साइड में क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 6, ठीक है, ऊपर हो जाएगा 2, ठीक है, 4 और 5 हो जाएगा। अब हमसे पूछा हुआ कौन सा बन सकता है, तो 3, तीन और 4, तीन के ऊपर नहीं हो सकता, ठीक है, पहला नहीं बन सकता। 5 ऊपर नहीं हो सकता, दूसरा नहीं बन सकता। अगर 5 ऊपर रख लो तो 2 नहीं दिखेगा, ठीक है। और देखो सुनो, होता क्या है, जैसे मैंने बताया 4 का ऑपोजिट क्या है, 6 3 का ऑपोजिट क्या है, ये इसका ऑपोजिट है। तो 1 मिनट के लिए guys, मैं ना इसका बेस ना, बेस 3 को मान रहा हूं मैं। ऑपोजिट होने का मतलब क्या है guys, कि अगर 4 इस तरफ लिखा है तो 2 किस तरफ लिखा होगा, सॉरी 6 इस तरफ लिखा होगा। और अगर ये आपका 1 इस तरफ लिखा है तो 5 इस तरफ लिखा होगा। ये अगर मैं इसको बॉक्स, ये बॉक्स ही तो बनेगा ना बंद करके। तो अच्छा बच क्या गया हमारे पास, 2। तो जब 3 नीचे है तो 2 क्या होगा, टॉप पे होगा। इसको ना एज ए बॉक्स सोचना है, इस ऑपोजिट लेटर वाले पैटर्न से ये नहीं बनेगा ये, ठीक है। उसके हिसाब से तो चारों ही बनते हुए नजर आएंगे आपको, ठीक है। तो हमें बॉक्स बनाना है, आप किसी को भी बेस मान करके बॉक्स बना सकते हो। मैंने 3 को बेस मान करके बॉक्स बनाया। तो बॉक्स बनाने के लिए क्या होता है, चारों साइड से होता है, एक तो बेस होता है, चारों साइड से होता है, और एक ऊपर से शेल्टर होता है। तो 3 का ऑपोजिट जो है वो तो शेल्टर बन जाएगा ऊपर से, ठीक है। तो अगर, अब देखो ध्यान से सुनना, जब हम इसको बॉक्स बनाएंगे, ये हमारा बेस होगा। ये एक्चुअली 3D फिगर है, समझाने में दिक्कत होगी। अगर ये हमारा बेस है तो ये जो हमारा एक है ये क्या होगा, साइड से कवर करेगा, ठीक है। तो ये एक जो हमारा साइड से अगर कवर करता तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, ये
इसको मतलब कि ये एक साथ विजिबल नहीं होंगे एक्चुअली, ठीक है, या तो 3 दिखेगा या 1 दिखेगा, क्योंकि ये एक ऊपर की तरफ नहीं आएगा, ऊपर डायरेक्शन में नहीं आएगा। ये ऊपर डायरेक्शन में हमारा क्या पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, ठीक है, अगर टर्न नहीं किया तो। आगे देखो और क्या कह रहा है आपका, 5 को अगर आप रखते हो, दो को अगर आप, चार, क्या क्या ट्रिक है इसमें ना, देखो इसमें समझाने की बात है एक्चुअली। देखो हमें ना इसमें ना सोच समझ के बनाना पड़ेगा, खुद की इमेजिनेशन यूज करनी पड़ेगी कि देखो जैसे अगर आप इसको बेस मान रहे हो ना, तो ये साइड से कवर करेगा, ऊपर नहीं आएगा इस प्रकार से। या जैसे आप 2 को साइड, देखो जिन्होंने इन्होंने 5 4 2 माना है, क्या 5 4 2 एक साथ दिख सकता है? देखो 5 और 4 दिख सकता है, और 2 हमारा कहाँ रहेगा, ऊपर की साइड में रहेगा, ठीक है। लेकिन 2 को अगर आप दिखाओगे, सेकंड क्या आंसर है इसका, सेकंड है क्या आंसर है? आंसर नहीं पता, इसका आंसर सेकंड पॉसिबल है। डी पॉसिबल, डी पॉसिबल नहीं है। अगर आप 2 रखते हो ऊपर तो 4 और 1, आप सर इसको भेज देना। कैसा? 5 को, हाँ 5 को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। अगर आप 5 को ऊपर ले जाते हो ना, तो 1 को हमें नीचे रखना पड़ेगा फिर, है ना, क्योंकि 1 का ऑपोजिट ही तो 5 है ना ये। तो एक बाकी सब तो फिर एज इट इज रहेगा। चलो मैं इसको ना अभी करके बता दूंगा आपको, ठीक है, इसको रहने दो भी, ठीक है। लेकिन इसमें ना करने के लिए या तो कोई ट्रिक होगी, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन या तो फिर ऐसा हो सकता है, नहीं तो खुद को हमें सोचना पड़ेगा, खुद को बेस मान करके किसी को सॉल्व करना पड़ेगा, ये हो सकता है। मैं आपको इसको भेज दूंगा, सॉल्यूशन, ठीक है, जो भी होगा ना।